वेलकम टू माय चैनल लर्न मॉडर्न टेक। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में ही बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन को सिलेक्ट कर दें, क्योंकि जैसे ही मैं नई वीडियो न्यू लेक्चर अपलोड करूं तो इसका इजीली नोटिफिकेशन आपकी तरफ आ जाए। अगर आप बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो जैसे मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा इजीली। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सेकंड टर्म चैप्टर नंबर 4 एडिटिंग सेल कंटेंट MS एक्सेल। आपको ये मैंने सेंड किया था स्लाइड्स। अब इसका प्रैक्टिकल भी आपको मैं करके दिखा रहा हूँ। तो ये टॉपिक्स हम आज कवर करेंगे। नंबर 1 कौन सा है? 4.1 चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक नंबर 1 है सिलेक्टिंग द सेल। उसके बाद सेकंड टॉपिक है 4.2 एडिटिंग सेल कंटेंट। 4.2 का ओवर राइटिंग। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है पार्शियल मॉडिफिकेशन। उसके बाद थर्ड है 4.3 अनडू एंड रीडू। उसके बाद 4.4 है डिलीटिंग सेल कंटेंट। इसके बाद ये नोट में लिख दिया है यू शुड परफॉर्म प्रैक्टिकल ऑफ अबाउट टॉपिक्स इन ऑर्डर टू क्लियर अंडरस्टैंडिंग। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, अदरवाइज आपको फ़ायदा नहीं होगा, आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आपको ये बात क्लियर नहीं होगी। तो मेरी ये आपको सजेशन है कि स्लाइड्स को पढ़ के बाद में इसको प्रैक्टिकल भी करें, क्योंकि आपको क्लियर अंडरस्टैंड हो जाए टॉपिक्स, वरना आपको टॉपिक में डिफ़िकल्टी होगी। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 4.1 सिलेक्टिंग द सेल। कैसे आप सेल सिलेक्ट करेंगे? हमारे पास सेल को सिलेक्ट करने के लिए टू वेज होते हैं। नंबर 1 हम माउस के थ्रू सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। हम नंबर सेकंड वे है कि हम कीबोर्ड के थ्रू सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया तो ये कौन सा सेल है हो गया सिलेक्ट A1 मीन्स A1 की मीनिंग क्या है? कॉलम ए और रो नंबर 1। और यहाँ पे देखें आपको नेम बॉक्स में भी बता रहा है A1, ये आपका नेम बॉक्स है। और ये आपका फार्मूला बार है, यहाँ पे फार्मूला शो होता है। और यहाँ पे आपकी एड्रेस शो होती है नेम बॉक्स में। ये नेम बॉक्स देखें आपको टूल टिप में भी दिखा दे रहा है, स्मॉल सा येलो कलर में नेम बॉक्स रेक्टेंगल बॉक्स आपको आ रहा है, टूल टिप आ रही है, इसमें आपका इसका नाम आ रहा है। सपोज अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये क्या है B5। ये अब क्या कर रहा हूँ मैं माउस के थ्रू सिलेक्ट कर रहा हूँ सेल्स को। उसके बाद सेकेंड वे भी आपको मैं बताने वाला हूँ कि हम कीबोर्ड के थ्रू कैसे सेल सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया ये क्या है D8 सिलेक्ट हो गया। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये क्या है कि K4 सेल का देखें यहाँ पे आपको एड्रेस बता रहा है K4। अगर ये मैंने सिलेक्ट किया, ये कौन सा सेल है? M5 मीन्स कॉलम M और रो नंबर 5 सिलेक्ट हो गया। उसके बाद हम कीबोर्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैं कीबोर्ड टाइप कर रहा हूँ। कीबोर्ड के थ्रू अब आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि कैसे आप कीबोर्ड के थ्रू इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड की हेल्प लेनी पड़ेगी और आपको स्क्रीन पे कीबोर्ड दिखाना होगा। तो ये मैं ओपन कर रहा हूँ, ये विंडो का कीबोर्ड होता है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। कभी कभी आपका कीबोर्ड ख़राब हो जाता है तो इसके थ्रू आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कीबोर्ड ओपन हो रहा है। इसके थ्रू आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप एरोस कीज के थ्रू कीबोर्ड में जो 4 एरोस कीज होती हैं अप डाउन लेफ्ट राइट, इसके थ्रू भी आप सेल सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मैंने माउस के थ्रू यहाँ पे क्लिक किया। अब देखें यहाँ पे 4 एरोज हैं, ये आपकी अप की है, ये डाउन है और ये आपकी लेफ्ट, ये राइट। अब कौन सा सेल सिलेक्ट है यहाँ पे? D10। अगर मुझे ऊपर जाना है तो मैं क्या करूँगा? आप एरो की के ऊपर क्लिक करूँगा तो देखें ये अब कौन सा हो गया? D9 सिलेक्ट। अब कौन सा हो गया? D8। अब D7। अगर मुझे लेफ्ट साइड पे जाना है तो मैं क्या करूँगा? ये लेफ्ट एरो की सिलेक्ट करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा लेफ्ट एरो की के ऊपर। तो ये अब कॉलम D है, तो अब मैंने इधर क्लिक किया तो कौन सा कॉलम आ गया? C7 हो गया। अब यहाँ पे क्लिक किया तो D7। अब यहाँ पे क्लिक किया तो ये A7। अब राइट साइड में मुझे जाना है तो क्या करूँगा? राइट साइड की जो की है आपकी वो है राइट एरो की। ठीक है, इधर हम क्लिक करेंगे तो ये D7 के ऊपर आ गया। देन C7, देन D7, देन E7। अब मुझे नीचे जाना है तो कौन सी की यूज़ करूँगा? डाउन एरो की।
तो यहाँ पे क्लिक किया तो मैं DE8 के ऊपर आ गया। देखें अब कौन से सेल के ऊपर आ गया मैं, 14। अब ये जो आपको ये बता रहा हूँ, ये रेक्टेंगल जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है इसको हम सेल कहते हैं। ये आपका सेल है, ठीक है, ये इसको हम सेल कहते हैं, जो रेक्टेंगल आपका बॉक्स नज़र आ रहा है। इस सेल में हम क्या लिखते हैं, डेटा लिखते हैं कैलकुलेशन के लिए। एक्सेल आपको पता है कि हम यूज़ क्यों करते हैं, कैलकुलेशन पर्पस के लिए। MS वर्ड आपको पता है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, लेटर एप्लीकेशन टाइप करनी है, कोई टाइम टेबल बनाना है, कोई थीसिस बुक लिखना है, तो हम MS वर्ड यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए। एक्सेल यूज़ करते हैं कैलकुलेशन के लिए। और पावर पॉइंट आपको पता है प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। तो पावर पॉइंट की स्लाइड्स आपको मैंने बना के दी थी अंडरस्टैंड करने के लिए और स्टडी करने के लिए, उसके बाद प्रैक्टिकल करने के लिए कहा था। तो अब आपको मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखा रहा हूँ। मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि आपको मुझे वीडियो बना के दिखानी चाहिए और प्रैक्टिकल, क्योंकि आपको डिफ़िकल्टी नहीं हो प्रैक्टिकल में, इसलिए मुझे वीडियो बनानी चाहिए। तो मैं इसलिए वीडियो बनाई और आपको मैंने सेंड कर दी। अब देखें इसके बाद हम आ रहे हैं प्रेजेंटेशन के ऊपर। हम देखें यहाँ पे प्रेजेंटेशन के ऊपर सेलेक्ट सेल, देखें सिलेक्ट सेल मीन सेल हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, इससे कितने वेज है, 2 वेज आपको मैंने बताए। नंबर 1 मेथड क्या है, बाय द हेल्प ऑफ द माउस। नंबर सेकंड मेथड क्या है, बाय द हेल्प ऑफ द कीबोर्ड। अब देखिए माउस के थ्रू तो हम कर सकते हैं इजीली। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ़ यू क्लिक ऑन द A5 सेल देन A5 सेल विल बी सिलेक्टेड। अगर हम यहाँ पे A5 के ऊपर क्लिक करेंगे तो A5 सेल सिलेक्ट हो गया। देखें यहाँ पे आ रहा है A5। अगर यहाँ पे हम इफ़ यू क्लिक ऑन द B7 सेल देन B7 सेल विल बी सिलेक्टेड। अगर यहाँ पे B7 के ऊपर क्लिक करूँगा तो देखें B7 आपका सेल सिलेक्ट हो गया और यहाँ पे आपको नेम बॉक्स में इसकी एड्रेस भी नज़र आ रही है, ठीक है। उसके बाद क्या है सेकंड मेथड, यू कैन सिलेक्ट एनी सेल बाय द हेल्प ऑफ द कीबोर्ड। कैसे, कीबोर्ड के थ्रू कर सकते हैं, हमारी 4 एरोस कीज होती हैं ये वाली, इसके थ्रू हम कर सकते हैं लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। ये भी आपको मैंने बता दिया कैसे हम कर सकते हैं। तो हम आगे मूव कर रहे हैं। ये भी आपको मैंने बता दिया कि लेफ्ट एरो के थ्रू हम लेफ्ट साइड मूव करेंगे, राइट एरो के थ्रू हम राइट साइड मूव करेंगे, अप एरो के ऊपर हम ऊपर मूव करेंगे, डाउन एरो के थ्रू हम क्या करेंगे, नीचे मूव करेंगे। उसके बाद द सेल वेयर कर्सर इज प्रेजेंट इज कॉल्ड सिलेक्टेड सेल। और जहाँ पे हमारा कर्सर होता है उसको हम, उस सेल को हम क्या कहते हैं, सिलेक्टेड सेल। अब मैंने कौन सा सेल यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, B7। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो कौन सा सेल सिलेक्ट हो गया, E10। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ सपोज, अब कौन सा सेल सिलेक्ट है, G16। और यहाँ पे आपको एड्रेस भी बता रहा है कि G16 के ऊपर आपने क्लिक कर रखा है, इसलिए नेम बॉक्स की में जो एड्रेस आ रही है G16 की आ रही है कि आपने इस सेल के ऊपर क्लिक किया है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक किया तो C3 आ गया, ठीक है, क्योंकि मैंने C3 के ऊपर क्लिक किया है। तो ये सिलेक्टेड सेल कहलाएगा। जिस सेल के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सिलेक्टेड सेल। जहाँ पर द सेल वियर कर्सर इज प्रेजेंट, जहाँ पे आपका कर्सर प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, सिलेक्टेड सेल। द सेल वियर कर्सर इज प्रेजेंट इसका सिलेक्टेड सेल। उसके बाद सिलेक्टेड सेल का दूसरा नाम भी है, उसको हम एक्टिव सेल भी कहते हैं। द सिलेक्टेड सेल इज आल्सो कॉल्ड एक्टिव सेल। सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक किया D1 के ऊपर, तो उसको मैं सिलेक्टेड सेल भी कह सकता हूँ और एक्टिव सेल भी कह सकता हूँ, क्योंकि सिलेक्टेड सेल का दूसरा नाम क्या है, एक्टिव सेल। अब कौन सा एक्टिव सेल है, F14। अब कौन सा एक्टिव सेल है, H17। अब कौन सा एक्टिव सेल है, O18। अब कौन सा एक्टिव सेल है, P1। देखिए यहाँ पे आपको शो हो रहा है P1, इसकी एड्रेस। नेम बॉक्स में क्या होती है, इसकी एड्रेस जो होती है सेल की, जहाँ पे आपने क्लिक किया है। आगे हम मूव कर रहे हैं। ये फिगर ये आपको बता रही है कि आपका कॉलम ई सिलेक्ट है और रो नंबर 10 है, और नेम बॉक्स में आपको ये भी बता रहा है कि E10 लिखा आ रहा है। और कौन सा सेल यहाँ पे सिलेक्टेड है, E10। इसको हम क्या कहेंगे, एक्टिव सेल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सेल सिलेक्ट है। उसके बाद चेंजिंग द एक्टिव सेल। अब कैसे हम सेल को चेंज करेंगे,
ये बहुत इजी है। ठीक है, आप देखें सपोज मेरा पहला एक्टिव सेल ये था B3। अब मुझे एक्टिव सेल को चेंज करना है। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो अब कौन सा सेल है, हो गया एक्टिव C3। तो मैंने चेंज कर दिया। पहला मेरा क्या था, B3 था एक्टिव सेल, अब उसके बाद क्या हो गया C3। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो अब कौन सा हो गया E3। अब E3 सेल क्या हो गया, एक्टिव सेल हो गया। जी मीन्स आप कोई भी सेल सिलेक्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। पहले आपने एक सेल सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने कोई और किया तो आप कर सकते हैं। मीन्स आप एक्टिव सेल भी चेंज कर सकते हैं। एक्टिव सेल वही होगा जो आपका करंटली सिलेक्ट होगा। अब ये कौन सा एक्टिव सेल है, ई थ्री, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक किया मैंने, कौन सा एक्टिव सेल हो गया, E12। तो मेरे ख्याल से कि आपको बात समझ में आती होगी। अगर समझ में नहीं कोई क्वेश्चन भी हो तो मेरे से आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह प्रैक्टिकल करें तो क्लियर हो जाएगी बात आपको। उसके बाद हम आ रहे हैं सिलेक्टिंग द मल्टीपल सेल्स। कैसे हम मल्टीपल सेल सिलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल मीन्स एक से ज़्यादा सेल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पैरा 1 को मैं रीड कर रहा हूँ। टू सिलेक्ट अ सिंगल एंटायर कॉलम, क्लिक ऑन द कॉलम हेडिंग। आप देखें यहाँ पे क्या होगा कि हम कैसे कंप्लीट कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एक ही सेल सिलेक्ट है E12। अब मुझे कॉलम ई कंप्लीट सिलेक्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, कॉलम हेडिंग के ऊपर क्लिक करूँगा। कॉलम हेडिंग्स कौन सी हैं, आपको टॉप पे शो हो रही हैं, ये A B C D। इसको हम क्या कहते हैं, कॉलम हेडिंग ई। ठीक है, अब इस अल्फ़ाबेट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो सारा कॉलम आपका सिलेक्ट हो जाएगा। सपोज अगर मैं ए के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो सारा कॉलम ए सिलेक्ट हो गया। अगर मैं बी के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ सारा कॉलम बी सिलेक्ट हो गया। अगर मैं सी के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ सारा कॉलम सी सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो सारा कॉलम सिलेक्ट नहीं होगा, ओनली सिंगल सेल, एक सेल सिलेक्ट होगा जिसका नाम अब क्या है, C5। अब सिलेक्टेड सेल कौन सा है, C5। अगर मैं यहाँ पे सी अल्फ़ाबेट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो क्या होगा, कंप्लीट कॉलम सी आप देखते हैं और देख रहे हैं अभी कि कॉलम सी बिल्कुल आपका देखें ग्रे हो गया है और ये सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, अगर मैं डी के ऊपर करूँगा कॉलम डी सिलेक्ट हो जाएगा। अगर ई के ऊपर तो कॉलम ई कंप्लीट सिलेक्ट हो गया। अब आप कंप्लीट रो कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज आपने 1 के ऊपर क्लिक किया, ये आपकी क्या कहलाती हैं, रो हेडिंग्स। 1 2 3 4 नंबरिंग जो है ये रो हेडिंग कहलाती हैं। अगर आप किसी भी रो नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो रो आपकी कंप्लीट सिलेक्ट हो जाएगी। ये आपकी क्या है, ये आपकी कॉलम हेडिंग कहलाती हैं। ABC अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये कॉलम हेडिंग है। किसी भी अल्फ़ाबेट के ऊपर क्लिक करेंगे वो कंप्लीट कॉलम आपका सिलेक्ट हो जाएगा। सपोज अब मुझे क्या करना है, रो नंबर 7 को सिलेक्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, 7 के ऊपर क्लिक करूँगा। देखिए रो नंबर 7 आपकी सिलेक्ट हो गई। अगर मैं 1 के ऊपर क्लिक करूँगा रो नंबर 1 सिलेक्ट हो गई। अगर मैं 4 के ऊपर क्लिक करूँगा रो नंबर 4 आपके सामने सिलेक्ट हो गई। अगर मैं 13 के ऊपर क्लिक किया तो रो नंबर 13 आपकी सिलेक्ट हो गई। ठीक है, मीन्स आपको समझ में आता होगा कि हम कैसे कॉलम कंप्लीट सिलेक्ट कर सकते हैं और कैसे कंप्लीट रो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम चल रहे हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। ओके, अब यहाँ पे आ रहे हैं सेकंड पैरा। टू सिलेक्ट अ सिंगल इंटायर रो, क्लिक ऑन द रो नंबर। ये मैंने कर दिया कि रो नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे कंप्लीट रो सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो सिलेक्ट द मल्टीपल रोज, ड्रैग द कर्सर अक्रॉस द मल्टीपल रोज। अब हमें क्या करना है, बहुत सारी रो सिलेक्ट करनी है तो हम क्या करेंगे, कर्सर को ड्रैग करेंगे। 1 के ऊपर क्लिक करूंगा और उसको नीचे में लेकर जाऊंगा कर्सर को, तो देखिए वो रो आपकी सिलेक्ट होती जाएंगी। अब मल्टीपल रोज, एक से ज़्यादा रोज को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल रोज। अब मैंने यहाँ तक कर दिया, रो नंबर 1 से लेकर रो नंबर 15 तक मैंने आपको करके दिखाया कि हम मल्टीपल रोज कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज अगर मुझे रो नंबर 10 से लेकर 10 को क्लिक करूंगा और ड्रैग करूंगा कर्सर को 15 तक, तो 10 से लेकर 15 तक मैंने रोज सिलेक्ट कर दी। सपोज मुझे अब 17 से लेकर 19 तक करना है तो 17 से लेकर 19 तक आप ये रोज सिलेक्ट होगी। ये मल्टीपल रोज हम ऐसे कर सकते हैं। रो नंबर 1 के ऊपर क्लिक किया अभी मैंने और रो नंबर 5 तक, तो 1 से लेकर 5 तक मैंने सिलेक्ट कर दी। तो मल्टीपल रोज हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद मल्टीपल कॉलम्स हमें सिलेक्ट करना है तो क्या करेंगे। ठीक है, मैंने सपोज क्लिक किया ए के ऊपर और मैं ड्रैग करूंगा कर्सर को बी के ऊपर, सी, डी, ई। तो अब क्या हो गया, मैं मल्टीपल कॉलम सिलेक्ट करने जा रहा हूँ। तो ए से लेकर ई तक सारे कॉलम सिलेक्ट हो गए। सपोज अब मुझे कॉलम सिलेक्ट करना है एच से लेकर, तो मैं एच को क्लिक करूंगा एच के ऊपर और ड्रैग करूंगा कर्सर को राइट साइड। तो मेरा कॉलम यहाँ तक मैंने सिलेक्ट कर दिया, एच से लेकर एम। आप लेफ्ट साइड भी मूव कर सकते हैं,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्यू को क्लिक कर रहा हूँ, कॉलम क्यू। उसके बाद मैं अब लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा हूँ। तो देखें क्यू से लेकर मैंने कर दिया एल तक, ये कॉलम आपके सिलेक्ट हो गए क्यू से लेकर एल तक। तो मल्टीपल कॉलम हम किसे सिलेक्ट कर सकते हैं, क्लियर है। अब इसके बाद क्या है, to select the entire worksheet, click the small box located to the left of the column A and above the row number 1. You can also select all cell in the worksheet by the pressing Ctrl A. अब थर्ड पैरा का मकसद क्या है कि हम कंप्लीट शीट को कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे रो नंबर 1 से ऊपर एक आपको सिंपल सा बॉक्स नज़र आ रहा है और कॉलम ए की लेफ्ट साइड पे आपको एक ये आपको नज़र आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, सिलेक्टर। इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे आपकी कंप्लीट शीट सिलेक्ट हो जाएगी। शीट में जितने भी कॉलम्स हों, जितनी भी रोज़ हैं, सारी रोज़ सारे कॉलम्स आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। देखिए ओके, मैं दोबारा करके दिखा रहा हूँ। कॉलम ए की लेफ्ट साइड पे एक आपका स्मॉल सा बॉक्स बना हुआ है और रो नंबर 1 से ऊपर एक स्मॉल सा बॉक्स बना है, इसको हम क्या कहते हैं, सिलेक्टर। इसके ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे कंप्लीट शीट आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल ए। कंट्रोल ए आपको पता होगा सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की है, तो कंप्लीट आपकी वर्कशीट सिलेक्ट हो गई। अब देखें आगे हम मूव कर रहे हैं। 4.2 मीन्स इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक, एडिटिंग सेल कंटेंट इन एमएस एक्सेल। हम कैसे एडिट कर सकते हैं सेल कंटेंट एक्सेल में। उसके पास हमारे पास कितने वेज हैं, 3 वेज हैं। नंबर 1, डबल क्लिक द सेल दैट कंटेन्स द डेटा दैट यू वांट टू एडिट। सपोज मैं यहाँ पे कुछ डेटा लिख रहा हूँ, वेलकम। कॉलम को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, कॉलम सी इंक्रीज कर दिया, वेलकम टू माय चैनल। ये एक मैंने लिख दिया। अब इसको मुझे एडिट करना है, ठीक है। तो मैं एडिट कैसे कर सकता हूँ, नंबर 1 मेथड है डबल क्लिक। इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा और कर्सर देखें अब ब्लैंकिंग कर रहा है सेल के अंदर। उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, एडिट कर रहा हूँ मैं। इसमें जो वर्ड्स हैं वो इंक्रीज भी कर सकता हूँ, किसी वर्ड को रिमूव भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वेलकम टू माय चैनल, लर्न मॉडर्न टेक। और मैं कॉलम की साइज इंक्रीज कर रहा हूँ, तो देखें कैसे मैं कर रहा हूँ। कॉलम सी और डी के बीच में आ रहा हूँ तो कर्सर का शेप है ना प्लस साइन में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद उसको क्लिक करके अगर आप राइट साइड पे मूव करेंगे तो कॉलम की विड्थ इंक्रीज होगी। अगर इसको क्लिक करके आप लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो कॉलम ये स्मॉल होगा, कॉलम की विड्थ स्मॉल होगी, ठीक है। क्लिक करके इसको मूव कर रहा हूँ राइट साइड, तो कॉलम मैंने इंक्रीज कर दिया। पहले क्या लिखा था मैंने, वेलकम टू माय चैनल। उसके बाद मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक कर दिया, उसको मैंने एडिट कर दिया। फिर मैंने टाइप कर दिया लर्न मॉडर्न टेक, वेलकम टू माय चैनल लर्न मॉडर्न टेक, ठीक है। प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। उसके बाद सेकंड मेथड क्या है, क्लिक द सेल दैट कंटेन द डेटा यू वांट टू एडिट एंड देन क्लिक एनीवेयर इन द फार्मूला बार। सेकंड मेथड ये है कि आप फार्मूला बार से भी इसको एडिट कर सकते हैं। पहले क्या करेंगे, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ये फार्मूला बार है ऊपर, यहाँ पे भी आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। अब इसको मैं एडिट कर रहा हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको रेस कर दिया और मैंने वेलकम को रहने दिया। तो अब इसको मैंने एडिट कर दिया। अब इसको मैंने यहाँ से एडिट नहीं किया, मैंने इसको फार्मूला बार से एडिट किया है, ठीक है, क्योंकि फार्मूला बार से मैंने इसकी चेंजिंग की है। उसके बाद थर्ड वे है क्लिक द सेल दैट कंटेन डेटा दैट यू वांट टू एडिट। उसके बाद थर्ड मेथड ये है कि एंड प्रेस F2। थर्ड मेथड ये है कि हम क्या कर सकते हैं, इस सेल को क्लिक करेंगे, उसके बाद F2 कीबोर्ड से प्रेस कर देंगे तो हमारा कर्सर इसके अंदर आ जाएगा और आप देख रहे हैं अभी कि कर्सर इसके अंदर ब्लैंकिंग कर रहा है। इसके बाद सपोज मैं लिख रहा हूँ वेलकम टू क्लास, मैंने इसको एडिट कर दिया, मैंने लिख दिया वेलकम टू क्लास। पहले लिखा था वेलकम, इसके बाद मैंने टू और क्लास ऐड कर दिया, तो वेलकम टू क्लास ये मैंने एडिट कर दिया इसको, सेल को। कैसे एडिट किया, थर्ड मेथड क्या था, प्रेसिंग F2 की, कीबोर्ड से F2 की होती है, फंक्शन की होती है। वहाँ पे आप जैसे ही किसी सेल को
सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद F2 की प्रेस करेंगे तो वो कर्सर के अंदर आ जाएगा और आप एडिट कर सकते हैं। आगे मूव कर रहे हैं। उसके बाद एडिटिंग सेल कंटेंट के दो सब टॉपिक हैं। नंबर 1 है 4.2.1 आवर राइटिंग। आवर राइटिंग व्हेन यू चेंज कंप्लीट वर्ड इज कॉल्ड आवर राइटिंग। आवर राइटिंग क्या होता है? जब आप कंप्लीट वर्ड चेंज कर लेते हैं उसको आवर राइटिंग कहते हैं। एग्जांपल मैंने दिया है स्लाइड्स में। Class word is already written, then you click on the cell where class word is written and you type book word. This book word override the class word. पहले मैंने क्या लिखा था? क्लास लिखा था। ये आपको मैं करके दिखा रहा हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है क्लास। अब इसको मुझे क्या करना है? बिल्कुल ओवरराइट करना है। तो क्या करेंगे? इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, मीन सेल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए आपको मैंने वेज बता दिए कैसे आप सेल सिलेक्ट कर सकते हैं। एक तो सेल क्या होता है, ठीक है, ये सारा आपको मैंने बता दिया। रो कैसे सिलेक्ट होती हैं, कॉलम्स कैसे सिलेक्ट होते हैं, कंप्लीट शीट कैसे सिलेक्ट होती है, शॉर्टकट की भी बता दी। सेलेक्ट ऑल करने की क्या शॉर्टकट की है। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि हम आवर राइटिंग कैसे करेंगे। यहाँ पे मैंने क्लास लिख दिया, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे? सेल को सिलेक्ट करेंगे, माउस के थ्रू भी कर सकते हैं, कीबोर्ड की एरोस के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? सपोज मैंने लिख दिया बुक। अब मीन्स कंप्लीट स्पेलिंग चेंज हो गई। पहले लिखा था क्लास CLASS, अब लिखा है बुक। तो मीन्स मैंने कंप्लीट वर्ड ओवरराइट कर दिया। इसको कहते हैं ओवरराइटिंग। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा था टेबल, उसके बाद मैंने लिख दिया हेलो यहाँ पे। अब इसको मुझे क्या करना है? टेबल को ओवरराइट करना है। तो क्या लिखूंगा? हेलो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। देखें यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो। तो ये क्या हो गया? टेबल ओवरराइट हो गया हेलो वर्ड के साथ ओवरराइट होगा। देखिए पहले टेबल लिखा था हेलो वर्ड, इस टेबल को हेलो वर्ड ने इस टेबल को ओवरराइट कर दिया। यहाँ पे क्या था? पहले क्लास लिखा था और बुक वर्ड ने क्लास वर्ड को ओवरराइट कर दिया। तो हम आगे मूव कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड सब टॉपिक है एडिटिंग सेल कंटेंट का पार्शियल मॉडिफिकेशन। अब देखिए पार्शियल मॉडिफिकेशन में हम क्या करते हैं? व्हेन यू वांट टू करेक्ट द मिस्टेक यू विल मॉडिफाई द स्पेलिंग दैट वर्ड इज कॉल्ड पार्शियल मॉडिफिकेशन। कभी कभी क्या होता है, हमें मिस्टेक हो जाती है, टाइपिंग मिस्टेक, हम सही स्पेलिंग नहीं लिखते, तो उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। उसको हम अगर मॉडिफाई करते हैं तो हम क्या कहते हैं? पार्शियल मॉडिफिकेशन। मीन्स उसको हमने कंप्लीट वर्ड को चेंज नहीं करना है, ओनली इसमें एक दो लेटर वर्ड के चेंज करने हैं। एग्जाम्पल मैंने दिया है, देखें यहाँ पे लिखा है CLAS। क्लास स्पेलिंग ये नहीं होती है, इनकरेक्ट स्पेलिंग है, ठीक है। मुझे इसको करेक्ट करना होगा, क्या लिखना होगा? CLASS। क्लास में डबल एस आती है, तो करेक्ट स्पेलिंग ये है। अब ये आपको मैं प्रैक्टिकल इसका करके दिखा रहा हूँ। सपोज यहाँ पे लिखा है क्लास CALAS क्लास। अब इस वर्ड को मुझे कंप्लीट चेंज नहीं करना है, इसको मॉडिफाई करना है, इसकी पार्शियल मॉडिफिकेशन करनी है वर्ड की। तो क्या करूँगा? इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो कर्सर इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद इसको मैं एस ऐड कर दूंगा, तो अब ये मॉडिफाई हो गया और जो कर स्पेलिंग थी इनकरेक्ट वो करेक्ट हो गई। CLASS मैंने कर दिया। पहले क्या लिखा था? CLAS, अब मैंने CLASS कर दिया तो स्पेलिंग करेक्ट हो गई। पार्शियल मॉडिफिकेशन आपको समझ में आता होगा कि हम स्पेलिंग को करेक्ट करते हैं, टाइपिंग मिस्टेक को सही करते हैं। हम कंप्लीट वर्ड्स में चेंज नहीं करते, ओनली वर्ड के एक दो लेटर चेंज कर लेते हैं। इसके बाद है आपका 4.3 अनडू एंड रीडू। अब देखें वो अनडू क्या होता है? व्हेन यू वांट टू रिवर्स योर लास्ट एक्शन इन अ वर्कशीट क्लिक द अनडू बटन और प्रेस द कंट्रोल जेड। अब देखें जब हम रिवर्स करना चाहते हैं लास्ट एक्शन वर्कशीट में तो उसको हम अनडू करना चाहते हैं। सपोज अब यहीं पे मैं अनडू करना चाह रहा हूँ। पहले यहाँ पे क्या लिखा था? CLAS लिखा था, उसके बाद मैंने क्या कर दिया? CLASS। मैं चाह रहा हूँ कि जो पहले लिखा था, जैसे क्लास पहले लिखा था ऐसा ही आ जाए, मीन्स जो इनकरेक्ट था वही आ जाए। तो मैं क्या करूँगा? कंट्रोल जेड। और यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ क्विक एक्सेस टूल बार से अनडू टाइपिंग। तो यहाँ पे अनडू का ऑप्शन है और ये रीडू का ऑप्शन है क्विक एक्सेस टूल बार में। अब देखें जब तक आप एक बार अनडू नहीं करते तो आप रीडू भी नहीं कर सकते। जब आप एक बार अनडू करेंगे तो उसके बाद रीडू का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे डिसेबल है रीडू का ऑप्शन, कैन नॉट रीडू। और उसकी शॉर्टकट की भी आपको ब्रेक करने बता रहा है, Ctrl+Y, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी नहीं किया है अनडू। जब एक बार कर दूंगा अनडू तो रीडू की इनेबल हो जाएगी, ऑप्शन इनेबल हो जाएगा।
अनडू टाइपिंग, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक किया तो अनडू कर रहा हूँ। अब देखें क्या हो गया, CLAS हो गया, जैसे पहले लिखा था क्लास ऐसे ही अब इसकी स्पेलिंग हो गई। मैंने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। मैंने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया एक स्टेप। मैंने मीन्स एक स्टेप रिवर्स हो गया। अनडू से हम क्या करते हैं, एक स्टेप रिवर्स हो जाते हैं, और रीडू से क्या होता है, एक स्टेप आप फॉरवर्ड आगे हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, रीडू, देखें रीडू हो गया, एक स्टेप आगे, उसके बाद दोबारा कर रहा हूँ अनडू, तो एक स्टेप बैक हो गया, रिवर्स हो गया, जैसे पहले लिखा था ऐसे लिखा है CLAS। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि ये स्पेलिंग मुझे सही करनी है, मुझे अब आगे जाना है तो फॉरवर्ड करना है, तो मैं रीडू कर दूंगा, CLAS हो गया जैसे मैंने। उसके बाद देखें आपको इसका डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि अनडू एंड रीडू में डिफरेंस क्या है। अनडू क्या करता है, एक स्टेप रिवर्स, और रीडू क्या करता है, एक स्टेप फॉरवर्ड। When you click the redo command button or press Ctrl Y, Excel redoes the typing you just undid। जो आपने undo किया है उसको क्या करेगा, दोबारा आपको शो कर देगा। जो आपने अनडिड किया तो उसका दोबारा कर देगा, मीन्स उसको फॉरवर्ड कर देगा, आगे एक स्टेप आगे आ जाएगा। उसके बाद क्या है 4.4, डिलीटिंग सेल कंटेंट। देयर आर मेनी वेज ऑफ डिलीटिंग सेल कंटेंट्स। सेल कंटेंट डिलीट करने के लिए बहुत सारे वेज हैं। नंबर 1, select the cell and press the delete key from the keyboard, then the content will be deleted। क्या करेंगे, नंबर 1 मेथड पहले कर रहे हैं हम, पहले सेल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद डिलीट की कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो क्या होगा, आपके कंटेंट डिलीट हो जाएंगे। आपके देखिए कंटेंट डिलीट हो गए। कंट्रोल जेड कर रहा हूँ मैं, कंट्रोल जेड किया, बुक लिखा था, उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ दोबारा, और डिलीट की कीबोर्ड से प्रेस कर रहा हूँ तो देखिए डिलीट हो गया बुक। कंट्रोल जेड कर रहा हूँ तो दोबारा ये आ गया। कंट्रोल वाई करूँगा तो क्या होगा, डिलीट हो गया। कंट्रोल वाई किया तो मीन्स एक स्टेप फॉरवर्ड हो गया। ठीक है, कंट्रोल वाई किया तो मीन्स रीडू हो गया। अगर आप इसका प्रैक्टिकल करेंगे अनडू एंड रीडू का तो आपको बिल्कुल बात समझ में आ जाएगी। नाउ सेकंड मेथड, डबल क्लिक ऑन द सेल एंड प्रेस बैक स्पेस की, देन कंटेंट विल बी इरेज। उसका प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ आपको मैं सेकंड मेथड का। ये लिखा वेलकम टू क्लास, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। लेकिन इसके ऊपर मैंने डबल क्लिक कर दिया। अब क्या करेंगे, डबल क्लिक करके बैक स्पेस की प्रेस करेंगे तो ये कंटेंट आपके इरेज होंगे, आप डिलीट कर सकते हैं। वेलकम टू क्लास लिखा था, ठीक है, टू और क्लास को मैंने इरेज कर दिया बैक स्पेस की से, तो ये आपके कंटेंट इरेज हो गए। सेकंड मेथड ये है डिलीटिंग कंटेंट का। नंबर थर्ड, क्लियरिंग जस्ट deletes or empty the cells content or formatting without removing the cell from the worksheet। आगे मूव कर रहे हैं तो क्लिक ऑन द क्लियर बटन। थर्ड में वे है आपका क्लियर बटन के थ्रू हम कर सकते हैं। इसमें आपके ये ऑप्शंस हैं, फॉर क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट्स, क्लियर कंटेंट एंड क्लियर कमेंट्स। तो उसको डिटेल में एक प्रैक्टिकल आपको करके दिखा रहा हूँ मैं। एक्सेल ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम, तो यहाँ पे इसको पहले मैं फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहा हूँ। बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ रेड, और राइटिंग कलर दे रहा हूँ ब्लैक, येलो कर रहा हूँ। राइटिंग साइज में इंक्रीज कर रहा हूँ इसकी, और मैं सेंटर पे कर रहा हूँ बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर दिया मैंने। उसके बाद क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं रिव्यू में जाके कमेंट भी ऐड कर रहा हूँ, करके दिखाना चाह रहा हूँ। कमेंट में लिख रहा हूँ क्लास सपोज, कमेंट भी ऐड हो गया, और हाइपर लिंक भी आपको मैं ऐड करके दिखा रहा हूँ, तो बाद में दिखाऊंगा, तो पहले यहाँ यहाँ तक कर दें हम, इसके बाद हाइपर लिंक आपको मैं करके दिखा रहा हूँ। तो होम टैब पे दोबारा मुझे क्लिक करना होगा। अब होम टैब के अंदर आपका एडिटिंग ग्रुप के अंदर ये क्लियर बटन है, ठीक है, उसके ऊपर इसके डाउन एरो के ऊपर क्लिक करेंगे, इसे ऊपर लेकर आएंगे आप कर्सर, तो देखें क्लियर बटन की डेफिनेशन टूल टिप में आपको शो हो रही है। डिलीट एवरीथिंग इन द सेल और रिमूव जस्ट द फॉर्मेटिंग कंटेंट कमेंट्स और हाइपरलिंक्स। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा जो डाउन एरो है इसके ऊपर,
सबसे पहले क्लियर आर, क्लियर पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा सारा कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, मीन्स डिलीट हो जाएगा, उसकी फॉर्मेटिंग भी और जो उसमें लिखा होगा वो भी, और कमेंट्स भी, हाइपरलिंक्स भी, सारा कुछ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल Z, तो ये वापस आ गया, क्योंकि एक स्टेप मैंने बैक कर दिया, कंट्रोल Z मीन्स रिवर्स कर दिया एक स्टेप। उसके बाद क्लियर फॉर्मेट सेकेंड ऑप्शन है, तो इसमें फॉर्मेटिंग ओनली डिलीट होगी, क्लियर होगी। फॉर्मेटिंग क्या होती है, इसका कलर, बैकग्राउंड कलर, इसका स्टाइल, बोर्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इसको हम फॉर्मेटिंग कहते हैं। तो अब मैं कर रहा हूँ क्लियर फॉर्मेट्स, क्लियर फॉर्मेट्स कर दिया, तो देखें जो इसमें लिखा हो था वेलकम वो डिलीट नहीं हुआ, और जो कमेंट्स थे वो भी डिलीट नहीं हुए, देखें कमेंट्स आ रहे हैं। अब देखें यहाँ पे ये था आपका क्लियर फॉर्मेट्स, फॉर्मेटिंग इसकी डिलीट हो गई, रिमेनिंग जो कंटेंट था, जो राइटर लिखी थी वो है, और कमेंट्स भी हैं। कंट्रोल Z कर रहा हूँ तो एक स्टेप रिवर्स हो गया। देन थर्ड स्टेप क्लियर कंटेंट, इसमें क्या होगा, आपकी राइटिंग डिलीट हो जाएगी, जो इसमें लिखा है वो डिलीट हो जाएगा, मगर इसकी फॉर्मेटिंग डिलीट नहीं होगी। क्लियर कंटेंट पे क्लिक कर रहा हूँ मैं। अब देखें इसमें जो लिखा था वो डिलीट हो गया, मगर इसकी फॉर्मेटिंग डिलीट नहीं हुई, मीन्स उसमें कलर इसका है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के ऊपर देखें यहाँ पे ये सिलेक्ट है, मीन्स बोल्ड, अंडरलाइन भी है और कलर भी है, फॉर्मेटिंग इसकी डिलीट नहीं हुई। कंट्रोल Z कर रहा हूँ तो ये आ गया वापस इसकी कंटेंट। उसके बाद थर्ड क्या है, क्लियर कमेंट्स, चलिए आपको दिखा रहा हूँ, कमेंट्स लगे हुए हैं, जैसे लगे हुए हैं देखिए, जैसे इसके ऊपर मैं कर्सर लेकर जा रहा हूँ शेयर के ऊपर तो आपको कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं क्लास। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इसके कमेंट्स भी क्लियर करना चाह रहा हूँ, क्लियर कमेंट्स। तो अब देखें इसके ऊपर लेकर जाऊँ कर्सर, अब भी आ रहे हैं क्योंकि इसको मैंने सिलेक्ट नहीं किया, अब मैं सिलेक्ट किया मैंने इसको। उसके बाद यहाँ पे आ रहा हूँ क्लियर कमेंट्स के ऊपर, आप इसके ऊपर कर्सर लेकर जा रहा हूँ तो देखिए अब नहीं आ रहे, देखिए जैसे ही मैं कर्सर लेकर गया इसके ऊपर तो अब कमेंट्स नहीं आ रहे क्योंकि क्लियर हो गए, ये मीन्स कमेंट्स डिलीट हो गए। अब कंट्रोल Z कर रहा हूँ, कंट्रोल Z कर दिया, आप देखें इसके ऊपर जाके, अब देखें आ रहे हैं। अब दोबारा इसको मुझे क्लियर करने हैं तो यहाँ पे क्लियर कमेंट्स, तो अब इस कर्सर लेकर जाऊँ उसके ऊपर तो अब नहीं आ रहे, मीन्स कमेंट्स भी क्लियर हो गए। इसके बाद क्या है, क्लियर हाइपरलिंक्स। अब आपको मैं बता रहा हूँ हाइपरलिंक कैसे लगेगी, इसके ऊपर मैं हाइपरलिंक लगाना चाह रहा हूँ, तो इंसर्ट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, इंसर्ट टैब के ऊपर, और इंसर्ट टैब ये ओपन हो गया। देन हाइपरलिंक पे क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ से सपोज डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिंक लगाना चाह रहा हूँ क्लास सेकंड क्लास 2 की, ओके कर रहा हूँ तो लिंक अप्लाई हो गई और कलर भी इसका ब्लू हो गया। जैसे इसके ऊपर कर्सर लेकर आ रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे आप कंप्लीट फाइल का पाथ बता रहा है कि ये फाइल कहाँ पे है, और क्लिक वंस टू फॉलो, क्लिक एंड बोल्ड होल्ड द सिलेक्ट द सेल, क्या करेंगे क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो उसके बाद ये आ जाएगा, डू यू वांट टू कंटिन्यू, ये क्यों आता है, ये सिक्योरिटी चेक होता है, सिक्योरिटी रीजन की वजह से आता है, कभी कभी आप ऐसा फाइल तो नहीं ओपन करना चाह रहे हैं जिसमें वायरस है, ये पूछता है कि ये आपने ये डू यू वांट टू कंटिन्यू कंफर्म करता है कि इसकी लिंक आप नहीं लगाई है, ऐसा फाइल तो नहीं जिसमें वायरस है, अगर ये ओपन हो जाएगा तो फिर वायरस आ सकता है। तो उसको मैं यस कर रहा हूँ, मुझे पता है ये फाइल कौन सा है, सेकंड टर्म क्लास 2 है का पावर प्रेजेंटेशन फाइल है, जिससे हम इसे ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ओपन होगा, देखें यहाँ पे ओपन हो गया सेकंड टर्म क्लास 2, तो ये ओपन हो गया। अब मैं क्लास 1 के ऊपर जा रहा हूँ, देखें ये आपको मैंने करके दिखाया क्लियर ऑल, इसमें क्या होगा, गेट रिड ऑल फॉर्मेटिंग, गेट रिड ऑफ ऑल फॉर्मेटिंग नोट्स एंट्रीज इन द सेल सिलेक्शन, ठीक है, जिस सेल के ऊपर हम क्लियर ऑल करेंगे सारी फॉर्मेटिंग कंटेंट जो भी लिखा होगा सब कुछ रिमूव हो जाएगा, सारा कुछ रिमूव हो जाएगा। क्लियर फॉर्मेट्स, डिलीट एनी ओनली द फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सेल, फॉर्मेटिंग ओनली डिलीट होगी, ठीक है, और कुछ नहीं। क्लियर कंटेंट, यहाँ पे ओनली जो लिखा होगा वही डिलीट होगा, दूसरा कुछ नहीं। क्लियर कमेंट्स, यहाँ पे कमेंट्स ओनली रिमूव हो गए,
दूसरा नहीं। और यहाँ पे देखें ये बटन आपको शो हो रहे हैं, ये आपको मैंने क्या क्या दिखाया, हाइपरलिंक का। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं और कमेंट्स कर सकते हैं, मगर ये तब आपको क्लियर होगा जब आप प्रैक्टिकल करेंगे। नो डाउट कि अब आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।